ओके आपको कुछ सम सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गया सर? हाँ सर किए। हाँ ओके डन। इसका क्या आंसर आ रहा है ये बताओ, इसका सर इस क्वेश्चन में। माइनस एम प्लस करेक्ट, माइनस वेरी गुड, ब्रैकेट एम वेरी प्लस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके पहले मैं आपको एक 2 पॉइंट्स बता देता हूँ, ये डायरेक्ट माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज होते हैं क्वेश्चंस में, और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, if Sm is equal to n and Sn is equal to m, तो S of m plus n ये आता है माइनस ऑफ एम m plus n। वो तुम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो तुम्हारा आंसर आया होगा डेफिनेटली। लाइक S9 है 11, यानी कि 9 टर्म्स का समेशन है 11 और 11 टर्म्स का समेशन है 9, तो 20 टर्म्स का समेशन कितना आएगा? माइनस 20। 20। हाँ, एक पॉइंट और, इफ Sm इज इक्वल टू Sn, यानी m टर्म्स का समेशन और n टर्म्स का समेशन क्या है? इक्वल। इक्वल, तो m प्लस n टर्म्स का समेशन आता है 0। कितना आता है? 0। 0। क्लियर? तो ये अभी लेक्चर के बाद आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल ये हो गया, फिर से S8 और S12 सेम आते हैं, तो S20 डेफिनेटली कितना आएगा? 0। 0। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करें? एक्टिव हो ना सभी लोग अभी? यस। हाँ सर। ओके, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, काफी सिंपल है, टफ जैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर रेशियो फिक्स होता है, लाइक दिस एग्जांपल 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन, 2 into 3 into 3 into 3। क्लियर? लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म और n माइनस 1th टर्म, इनका डिफरेंस क्या होता है बोलो? सॉरी। फिक्स, फिक्स। यहां पे टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म प्रीवियस टर्म, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होती है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस अरे रेशियो। रेशियो, 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 रेशियो फिक्स होता है ना, कॉमन R रेशियो। लाइक इन दिस क्वेश्चन कॉमन रेशियो इज 3। हाँ, अच्छा ये बताओ, in this question common ratio is 1/2। 1/2। टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, 1/2। ठीक है? अच्छा ये बताओ, in this question common ratio is -3। करेक्ट है? एनी डाउट? नो। तो टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म शुड बी फिक्स, यानी tn अपॉन tn माइनस 1 ये फिक्स होगा, nth टर्म अपॉन n माइनस 1th टर्म। ये भी लिख सकते हो लाइक n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1 के लेफ्ट में कौन सा टर्म आएगा पहले? n। दिस शुड बी फिक्स। एनी डाउट? नो सर। ओके अब आते हैं इसके जनरल फॉर्मेट में। लेट्स से फर्स्ट टर्म है a, जैसे अरिथमेटिक के अंदर a होता है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, वहां पे डिफरेंस फिक्स होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या रेशियो फिक्स होता है। सो इफ फर्स्ट टर्म इज a, देन सेकंड टर्म विल बी ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, कॉमन रेशियो कितना है बोलो? R। दिस अपॉन दिस r, थर्ड अपॉन सेकंड भी r, फोर्थ अपॉन थर्ड भी r। दिस इज फर्स्ट टर्म t1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4।
what should be the nth term? Like nth term in arithmetic आता है a plus n minus 1 into d. वैसे ही अभी यहाँ पे nth term क्या आना चाहिए बोलो? n पर n a into r to the power. n ठीक से बताओ. n-1 n minus 1. देखो फर्स्ट टर्म में r का इंडेक्स कुछ है क्या? नहीं है ना, 0 है. सेकेंड टर्म में r का इंडेक्स है 1, थर्ड टर्म में r का इंडेक्स है 2, फोर्थ टर्म में r का इंडेक्स है 3. तो r का इंडेक्स कम होता है by 1. तो nth टर्म में r का इंडेक्स n-1 हाँ, ये इसके nth टर्म का फॉर्मूला है. सो tn इज इक्वल टू a into r to the power n minus 1. अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, ये बस ऑब्जर्वेशन से ही आता है कि फर्स्ट टर्म में r का इंडेक्स है 0, सेकंड टर्म में r का इंडेक्स है 1, थर्ड टर्म में r का इंडेक्स है 2, तो nth टर्म में r का इंडेक्स n minus 1. इसमें कोई डाउट? अच्छा ये No, नोट कर sir. लो, अभी ये नोट कर लो, जस्ट इतना बॉक्स नोट करो. इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, तो ये नोट करो बस. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉमन रेशियो, and this is number R. of terms. Okay. एक इसके समेशन का फॉर्मूला भी होता है अरिथमेटिक जैसे. ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a into कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1. अगेन वर्ड्स में याद होगा तो बहुत अच्छा रहता है, बाकी आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो. a into r to the power n minus 1 upon r minus again a is first term, r common ratio and number of terms. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना. अच्छा ये बताओ, लाइक x minus y upon a minus b और y minus x upon b minus a, सेम और डिफरेंट? same. डिफरेंट. ओके, वैसे ही यहाँ पे भी दिस एक्सप्रेशन और you can use this expression also, a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. ये दोनों सेम है या डिफरेंट बोलो? Same. इसमें कोई डाउट है ये सेम है? No, sir. ठीक है. अच्छा सुनो, ये फॉर्मेट हम लोग जनरली यूज करते हैं when r is greater than 1. and ये फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं जनरली r is less than 1. अच्छा, r is greater than 1 का मतलब gp होगा इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली टर्म्स इंक्रीज होंगे. ये समझ आया आप लोगों को? हाँ. Whenever a number is multiplied with a number greater than 1, तो वैल्यू इंक्रीज होता है डिक्रीज? लाइक आप 3 को मल्टीप्लाई करो 1.2 से, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. और 3 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज? Decrease. हाँ, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस है कि कोई भी नंबर को आप ग्रेटर देन 1 नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, और लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू डिक्रीज. तो ये इंक्रीजिंग जीपी बोलते हो आप इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिक्रीजिंग जीपी. अच्छा ऐसा क्यों है वो तो मैं भी समझ आएगा. देखो लेट्स से r ग्रेटर देन 1 में 2 लिया मैंने ना, तो a into 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1. दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, पहले तो ये बताओ सेम और डिफरेंट? Same. Let's say this is a, this is b. r यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे r लेस देन 1. लेट्स से 1 अपॉन a into common ratio to the power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1. Let's say this is c and this is d. संस्कार तुम बताओ a और b इन दोनों में से कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है तुम्हें, जो एक्सप्रेशन दिखने में अच्छा लग रहा है? बस वैसे सेम ही है दोनों. A.
हाँ, और सी और डी में? सी और डी में डी। हाँ, तो ये दिखने में अच्छा लगता है, केवल ये रीजन है इसका। देखो यार, जनरली क्या होता है ना, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स में ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। लेट्स से एक नंबर है 2 और एक नंबर है -2, कन्वीनियंट नंबर कौन सा लग रहा है आपको? 2। यही रीजन होता है और कोई अदर रीजन नहीं है इसका। क्लियर? ठीक है, तो r ग्रेटर देन 1 आप ये फॉर्मेट यूज करो, r लेस देन 1 ये फॉर्मेट यूज करो, बाकी दोनों सेम ही है। एनी डाउट? No. अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पे r कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अच्छा, r 1 से क्या प्रॉब्लम आएगा बोलो? कैंसिल ही हो जाएगा अरे और नहीं, फिर नीचे का डिनोमिनेटर नॉट 0। डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर हाँ, तो वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है। अच्छा, r इज इक्वल टू 1 यानी ऑल टर्म्स आर इक्वल। if r is equal to 1 all terms will be equal, मतलब like 3 3 a 3 plus a plus a plus up to so on. So nth sorry sn will be apple 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 n times, क्या हो गया? n। हाँ, ई। एक पॉइंट और, जैसे सारे टर्म सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है विद कॉमन डिफरेंस 0 1 0 0 और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है विद कॉमन रेशो हाँ 1। क्लियर? ओके, ये फॉर्मूला नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इसको। अच्छा, इसका पहले प्रूफ बता देता हूँ मैं, लेकिन ये नोट कर लो आप। सर, हाँ बोलो। जो हेरॉन ने फॉर्मूला निकाला था ना, उसका प्रूफ क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूले का प्रूफ? हाँ यार बिल्कुल प्रूफ है, उसका भी प्रूफ है। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे हम लोग तो बताता हूँ उसका प्रूफ। सर वो स्कूल के बुक में है। सर, लेकिन प्रूफ नहीं दिया उधर। हाँ सर। बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दूंगा, टेंशन नहीं उसका। ठीक है, अभी थोड़ा ये कवर कर लेते हैं ना, वरना ये पेंडिंग हो जाएगा। हाँ ये नोट हो गया? ठीक है, ये नोट करो। यस सर। हेलो। हाँ, ये नोट हो गया अभी? हाँ ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं अभी। s इज इक्वल टू a plus ar plus ar square plus ar cube up to nth term यानी a into r to the power n minus 1 -1। देखो, अरिथमेटिक का प्रूफ कैसे किया था हम लोगों ने, वहां पे आप टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, एज इट इज पेयर्स बना के ऐड कर देते हैं। दिस वाज मेथड 1। मेथड 2, वहां पे स्टार्टिंग और लास्ट उनसे जो पेयर्स बनते हैं सबका समेशन क्या होता है? सेम। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है एग्जैक्ट n अपॉन 2 पेयर्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है n पेयर्स + और एक 1। मिडिल टर्म। हाँ, पेयर्स और एक मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समझना ध्यान से। आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स, यानी s इंटू आर, दिस विल बी a इंटू आर। उस टर्म को थोड़ा शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज ar square This ar is- cube दिस इज ar to the power n। ठीक है।
और अभी ऑब्वियसली बात है ऐड तो नहीं करोगे, माइनस कर देते हैं, तो माइनस यानी ऑल साइन विल गेट माइनस। चेंज। तो ये हो गया s माइनस एस आर, यानी s इंटू वन माइनस आर। दिस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहाँ पे एक टर्म आएगा वो भी कैंसिल। रिमेनिंग क्या है बोलो अभी? a एंड r to the power n। माइनस a टाइम्स r टू द पावर n, यहाँ पे ये टर्म रिमेनिंग। a कॉमन 1 minus r to the power n, this is s into 1 minus r. Finally, s is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus minus r. r। This can also be written as this. Any doubt? no। Okay, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन, a GP having, अरे तुम बड़ा अच्छा करते हो ये नो, फिर से करके बताओ एक बार। हाँ ये तुम नो बोलते हो ना, क्या? कभी कभार नो बोलते हो ना, नो ऐसे स्टाइल से। हाँ हाँ तो अच्छा है। So a geometric progression having T5, T fifth term 81, second term 24, determine the GP, ये क्वेश्चन है। फाइंड करना है। प्रोग्रेशन फाइंड करना है बेसिकली, आपको कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ओके। हाँ second term is AR, this equals to 24, and fifth term is A into R to the power 5 minus 1 यानी कि 4, and this equals to 81. हाँ, this is second equation, this is first equation, second upon first, R cube is equal to 81 upon 24 24. 3 times 27, 3, 8, R is equal to 3/2। 3/2, ये R is equal to 3/2, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, A is equal to 16। answer. So GP will be starting term with 16, then 16 into 3/2, 24, then 24 into 3/2, 30, 6, and so on. Any doubt? नो। Next question करें अभी? हाँ Okay, next question. (18 minus 12 plus 8). Which number of term? Which number of Zero. term? अरे नहीं यार, जीरो नहीं बेटा, ये अरिथमेटिक नहीं है यार। अच्छा, जीपी का कोई टर्म जीरो हो सकता है क्या? जीपी में हो टर्म जीरो सकता है आते ना। हैं क्या? कब हो सकता है बताओ? हाँ नहीं आएगा।
जीबी में टर्म जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो आ गया तो डिवाइड में जीरो भी आएगा रेशियो डिफाइन करने के लिए। हाँ तो जीपी में एनी टर्म कैन नॉट बी 0. 0. So here question is which number of term is 512 upon 729, ये क्वेश्चन है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ये जीपी है या नहीं है, और वो कैसे चेक करोगे बोलो? रेशियो कॉमन रेशियो, यानी कि सेकंड अपॉन फर्स्ट और थर्ड अपॉन सेकंड। T2 अपॉन T1 कितना आ रहा है बोलो? माइनस 2/3. T3 अपॉन T2 कितना आ रहा है बोलो? हाँ -2/2 डेफिनेटली GP. जीपी। nth टर्म क्या होता है? a इंटू कॉमन रेशियो कितना आ रहा है ये बताओ? -2/3 a इंटू r टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 512 अपॉन, 729. और यहां से आपको फाइंड करना है क्या? N. n करो बताओ क्या आंसर है? Sir, N4 है क्या? Is N4? नहीं यार, n4 नहीं है, रॉन्ग आंसर। सर ये 512 और 729 क्यूब्स है। ठीक से बताओ आंसर क्या? संस्कार n इज इक्वल टू 10, 10 तो बेटे रॉन्ग आंसर है। टू 9 and 2 256, so -2 upon 3 power n-1 is equal to 256 upon 729 into 9। अच्छा 256 कितना होता है 2 to the power? 8. हाँ 729 3 to the power 6 and 9 3 square यानी कि 3 to the power 8. 6 to 8 हाँ, तो क्लियरली n-1 इक्वल्स टू 8 n इज इक्वल टू 9 ये आंसर है। सर हमें आप पावर्स पता होने चाहिए। हाँ यार ये थोड़ा यूजफुल तो रहता ही है, एटलीस्ट 2 और 3 के पावर्स आपको पता होना चाहिए। 2 के 10 पावर्स तक। 12, 2 के पावर्स 12 तक, और 3 के पावर 6 तक, हाँ 4 के पावर 4 तक, हाँ 5 के पावर 3 तक, 10 तक क्यूब्स पता होना चाहिए, 30 तक स्क्वायर्स, और 2 और 3 की पावर्स, 2 की पावर्स 12 और 3 की पावर एटलीस्ट 6 तक आपको पता होना चाहिए। हाँ तो इससे बहुत जल्दी क्लिक होता है माइंड में आइडिया। हाँ 3 स्क्वायर 9, फिर 27 81 सर 243 वो 512 8 का क्यूब है और हाँ तो क्या करें उसका बताओ, क्या बेनिफिट है उसका? सर 8 हाँ is 2 to the power 3, मतलब ये 2 to the power 8 ही होगा। फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? 8 इज 2 to the power 3। हाँ, देन
चलो ये क्वेश्चन क्लियर है अभी? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A geometric progression having two n terms, 2n is even number. If sum of terms of odd places का मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये सारे ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन है S1 एंड सम ऑफ, क्वेश्चन नोट मत करो, जस्ट आपको सॉल्व करना है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ इवन प्लेसेस, दिस इज S2, फाइंड आउट कॉमन रेशियो, ये क्वेश्चन है। Sequence A, then AR, then AR square, AR cube, AR4, AR5, AR6, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स बताओ। A प्लस मतलब AR स्क्वायर, वाले AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 6, ये ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स हैं। इनका समेशन कितना है? S1 इवन प्लेसेस वाले टर्म्स बताओ। AR, AR क्यूब, AR5, AR7, 7 इनका AR9 समेशन कितना है? S2 आपको क्या फाइंड करना है फाइनली? रेशियो कॉमन। क्या करोगे बोलो यार, बहुत डायरेक्ट दिख रहा होगा, डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए माइंड में। वन नंबर बाय, यहाँ पे आर कॉमन, और आर कॉमन लेते रिमेनिंग क्या रहेगा बोलो? ए प्लस AR स्क्वायर, AR4, AR6, and that is S1 so finally R is equal to S2 upon S1, ये इसका आंसर है। एनी डाउट? नो सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन, ये सेम ऐसी लॉजिकल क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अरिथमेटिक में भी किया था। डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट टर्म्स सच दैट, वहां पे था डिजिट्स आर इन AP एंड यहां पे डिजिट्स आर इन GP। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कॉमन रेशियो 1, लाइक 1 1 1 2 2 2, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 9 9 9 कितने 9 टर्म्स हो गए ये? 9 नेक्स्ट बताओ। R इज इक्वल टू 2 2, स्टार्टिंग विथ 1, कितना? 120, 4 then then 200 हाँ then 3 6 और 12, ये 3 डिजिट नंबर है क्या? नो तो No, जस्ट sir. 2 नंबर्स, देन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटे।
सर यहाँ पर जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे -1 भी करते थे वैसे यहाँ नहीं आएगा, राइट? बेटे नहीं आएगा, एक्चुअली नहीं आएगा ना, लाइक ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, अभी ओके? यस सर। हाँ, और वैसे भी बेटे देखो 3 2 माइनस लाइक 4 2 और फिर ये -1, ऐसा तो नंबर नहीं होता है ना कोई भी, यस सर। तो वो पॉसिबल नहीं है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट r इज इक्वल टू 1/2 स्टार्टिंग विथ 4 to 1। अच्छा एक पॉइंट और, वहां पे जब आप r इज इक्वल टू माइनस सॉरी d इज इक्वल टू -1 यूज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा टर्म भी आता है। हाँ, जैसे 1 to 3 स्टार्टिंग करोगे लेकिन d इज इक्वल टू -1 पे 2 1 0 0। इधर घटता है क्या? देखो तुम देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड पॉसिबिलिटी r इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 के अकॉर्डिंग 4 to 1 एंड 8 4 2 6 3 और 3/2 ये पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? नो। So these are also 2 2 then r is equal to 3 1 3 and 9 9 2 6 और 18 तो पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ, then r is equal to 1/3 9 3 and 931 1 and this be 1। अच्छा कॉमन रेशियो 4 पॉसिबल है क्या? आई डोंट थिंक सो। हाँ नहीं होगा यार, डेफिनेटली। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए बोलो? 15। 15 और भी नंबर्स मिसिंग है इसमें, सोचो कौन से नंबर पॉसिबल है? इसका आंसर 15 नहीं आता है, 15 से ग्रेटर आंसर है। सर 4 2 0 भी आएगा? नहीं आएगा बेटे, ये अरिथमेटिक नहीं है, जीपी है। जीपी में टर्म 0 नहीं होते हैं।17 आएगा। क्या बोल रहे हो? देखो और भी पॉसिबल है, लाइक r इज इक्वल टू 2/3 भी पॉसिबल है, लाइक दिस टर्म 964 6/9 2/3 4/6 is also 2/3। so this is 964, एक टर्म ये भी है। ऐसे ही r इज इक्वल टू 3/2 416 9 ये भी पॉसिबल है। सर 3/4 आएगा? बना के देखना पड़ेगा बेटे आपको, लाइक r इज इक्वल टू 3/4 आप क्रिएट करते हो। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं तो ऐसा कोई डिजिट होता है क्या 1.5? नहीं। नो। इसका मतलब डेफिनेटली डिजिट शुड बी इंटीजर, हाँ, natural numbers. If you use r is equal to 3/4 then definitely first digit, this digit should be multiple of 4 हाँ नहीं आएगा, 12 तो पे ये आएगा। हाँ तो ये कैंसिल होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे 4 आ गया तो ये है 3 और फिर 3 को आप 3/4 मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। एंड सपोज पर आप 8 यूज करते हो तो 8 इंटू 3/4 6 और 6 इंटू 3/4 इंटीजर होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है ना फाइनली वो कितना आता है? 17। 17। अब क्वेश्चन तुम ये पुटअप कर सकते हो, सर और नंबर पॉसिबल नहीं है क्या? तो उसका आंसर ये कि अपने आप से चेक करके देखो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो इस क्वेश्चन के ऊपर 5 to 10 मिनट्स, तो तुम्हें क्लियर होगा कि 17 के अलावा आपको और कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। उस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यार, है ना, वो तो आपको अपने आप से चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। हाँ, अरिथमेटिक का शीट लास्ट टाइम पे पोस्ट किया था, पूरा सॉल्व कर लो। अभी Solve ज्योमेट्री किया। का हाँ तो वो डिस्कस क्या भी है करें। सर?
एक सर सेपरेट एक सेशन। टेस्ट के पहले सॉल्व किया था, क्या आप ज्योमेट्री का पोस्ट कर सकते हैं? हाँ, ज्योमेट्री का भी करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ज्योमेट्री का भी करता हूँ, वो भी आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसका जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है ना, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। यस सर। ओके बेटे, बाय सर। बाय सर। ओके बाय बाय, सर। अच्छे से रहो। सर बाय।